जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। हमारी टॉपिक चल रही दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल में। हम लोग आज की इस लेक्चर में थर्ड लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल दोस्तों क्या कंप्लीट करेंगे? सौर मंडल के अन्य प्रमुख उपग्रह। और दूसरी टॉपिक आपकी होगी दोस्तों प्रमुख अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। इन दोनों टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, पहले हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बने देखेंगे कि इन दोनों टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। आज का लेक्चर बेहद ही महत्वपूर्ण होगा यूपी टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी स्पेशल के थ्रू। तो जो मित्र पीजीटी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। तो आइए देखते हैं सौरमंडल के कितने महत्वपूर्ण उपग्रह हैं जो एग्जाम में बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। सौरमंडल के अन्य प्रमुख ग्रह एवं उपग्रह और सौरमंडल से जितने भी तथ्य बनते हैं आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं पहला तथ्य बनता क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं पहला तथ्य क्या बनता है। हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी का आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार है। इसके पहले वाला लेक्चर यानी फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को जरूर अटेंड करिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी का बेहद ही शानदार लेक्चर है, तो आप लोग जरूर अटेंड करेंगे इसके पहले वाले लेक्चर को। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला तथ्य देखेंगे दोस्तों। खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की लगभग कुल कितनी संख्या है? 100 से 200 अरब वर्ष है। अरब है, इससे स्टार्ट कर लेंगे। कभी कभी डेटा इस तरीके के जो डेटा वाले होते हैं क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। 2 से 3 बार लेक्चर को देखिए और पीडीएफ लेकर रिवीजन कर लीजिए। इसका लिंक टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप लोग सभी पीडीएफ वहीं पे मिल जाएंगे आपको। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? केपलर। बहुत बार यह पूछा गया है। आज का लेक्चर बेशक छोटा होगा बट बेहद ही महत्वपूर्ण होगा यूपी जीआईसी एलटी एग्जाम एंड टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए। और जीआईसी एलटी का जो एग्जाम है दोस्तों 17 जनवरी 2026 को निर्धारित कर दिया गया है, तो समय बहुत कम है। बहुत ही शानदार तरीके से एएसके टीचिंग टेम्पल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराएंगे, करा भी रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं और लेक्चर भी चल रहा है सब्जेक्ट वाइज। तो बिल्कुल आप लोग एक बार एएसके टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह सभी दोस्तों को पता होगा, बृहस्पति। आज की इस लेक्चर में हम लोग सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे, तब आप लोग प्रश्न सॉल्व करिए, चाहे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। देखेंगे सौरमंडल से एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और एक बार आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट करके इस समय वर्तमान में किसके पास उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? कि बृहस्पति के पास कि शनि के पास? आप लोग कमेंट करिएगा। ना पता हो तो भी कमेंट करेंगे, मैं उसको आंसर आप लोग को दे दूंगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे किसके पास इस समय ग्रहों की संख्या, जो उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। सौर परिवार का विशालतम ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को ही कहते हैं। और फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर को जरूर देखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य उसी में है सब। वह ग्रह जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है तो वरुण है, जिसे नेपच्यून कहते हैं। सौरमंडल में जिस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, लो भैया आ ही गया, मैं बता ही दिया था, बोल ही रहा था तो आ ही गया। तो शनि के पास है। किसके पास है? शनि के पास है। और कितने हैं इस समय वर्तमान में? तो आप लोग शनि और बृहस्पति दोनों को बताएंगे वर्तमान में कितने ग्रह हैं इनके पास। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने रहा। कथन वाले प्रश्न है। क्या है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म या गर्म जो ग्रह है शुक्र है। शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल पाया जाता है। का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है और शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल पाया जाता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल गलत मत नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा इनको अच्छे से तैयार करिए और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि लेक्चर के थ्रू दोस्तों बहुत सी चीज़ें आपको तैयार करा दूं। और 1 से 2 बार लेक्चर देखिए, उसके बाद पीडीएफ लेकर आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लिया करिए, तो चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से आपका तैयार हो जाएंगी। एक चंद्र दिवस बहुत पूछा है पीजीटी में, तो बिल्कुल आप पीजीटी वाले मित्र जरूर इसे अच्छे समझेंगे। एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है दोस्तों? 24 घंटा 52 मिनट, लगभग आपके मान चलिए वही 25 घंटा। तो लगभग मान चलिए 24 घंटा 52 मिनट का होता है। इससे आप लोग अच्छे समझेंगे। यहाँ प्रश्न बहुत पूछा गया एग्जामों में, पीजीटी एग्जाम में। जस्ट अभी हम लोग इसको जो भी महत्वपूर्ण तथ्य इसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल होता है 29.5 दिन, ये भी पूछा गया है, अच्छे समझेंगे। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य सही सुमिलन है किस प्रकार है? उपनाम और ग्रह, ग्रहों के उपनाम और ग्रह। हरा ग्रह का उपनाम क्या है? अरुण ग्रह कहते हैं इसे। छल्लेदार सभी दोस्तों पता हो, शनि, सैटर्न का नाम है। लाल ग्रह, रेड ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? मंगल ग्रह, सबको पता है। प्रातः तारा या शांत तारा, भोर का तारा, शुक्र तारा, इसी को कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सभी तथ्य को कंप्लीट कराया गया। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर को जरूर देखिएगा, मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ।
वहाँ से प्रश्न बहुत ही पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे सौरमंडल से संबंधित। जो दूसरी टॉपिक है, प्रमुख अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से भी कभी कभी प्रश्न एग्जामों में बनते चले आ रहे हैं। मंगल, मार्स तथा जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के बीच जो मध्य पिंडों का क्या कहते हैं, इन दोनों ग्रहों के बीच जो पिंड पाए जाते हैं इन्हें एस्ट्रॉयड या अवांतर ग्रह कहते हैं, जो सभी पाए जाते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लीजिएगा। अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, शुक्र मंगल यूरेनस तथा पृथ्वी ग्रहों में से बाह्य ग्रह कौन है? बाह्य ग्रह यूरेनस है दोस्तों। और बाह्य ग्रह मैं सेकंड लेक्चर में दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक मेरा, हाँ फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में दोस्तों, मैं दोनों को विथ मैपिंग के थ्रू दोस्तों मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से मैपिंग के थ्रू समझाया हूँ, कौन से ग्रह बाहरी ग्रह है, कौन से आंतरिक ग्रह है। और उसका पूरा पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दिया हूँ। आपको पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा कौन से ग्रह बाहरी है, कौन से आंतरिक ग्रह है। तो इसमें यूरेनस है दोस्तों, आप लोग जरूर उस लेक्चर को अटेंड करिएगा। जिस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है उसे बृहस्पति ग्रह कहते हैं। जिस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहते हैं शुक्र को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह तो शुक्र ही है। और अगला तथ्य बनेगा आपका भूमंडलीय स्थिति की प्रणाली उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई लगभग कितनी है दोस्तों? तो 42,164 किलोमीटर है लगभग। इसमें आप लोग ये देख सकते हैं सभी जोड़कर, यहाँ पे ये है। दूर संवेदन के बारे में सत्य है, भू स्थिर उपग्रह लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और सूर्य सिंक्रोनस उपग्रह का पथ उत्तर दक्षिण है। इससे या इसरो ने सर्वप्रथम रूस से आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, समझते हुए चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग जरूर पूछिएगा। जेनस, टाइटन, हाइपेरियन आदि ग्रह आदि जिस ग्रह के उपग्रह हैं वो किसके हैं दोस्तों? शनि के। इसको भी देखिए दोस्तों मैं मैप के थ्रू बताया हूँ, आप लोग लेक्चर जरूर अटेंड करिए फर्स्ट और सेकेंड वाला। उसमें सारी चीज़ों को मैं पहले से मेंशन कर दिया हूँ और उसका सभी पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दिया हूँ। तो इसमें शनि की ये सभी जो उपग्रह की संख्या है ये शनि के हैं। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। सौर तरंग जो सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं तो तापी अवरक्त किरणों के द्वारा, तापी अवरक्त तरंगे द्वारा। हेली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर पृथ्वी से दिखाई पड़ता है? सभी दोस्तों पता है 76 वर्ष। हेली, गेल, विल्सन ये सभी दोस्तों धूमकेतु हैं। हेली, गेल तथा विल्सन इन तीनों का नाम याद करके रखिएगा, ये सभी धूमकेतु हैं। 76 वर्षों बाद दिखाई देते हैं दोस्तों। पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र ग्रहों में से जिस पर सबसे छोटा दिन होता है पृथ्वी पर ही होता है। बुध, बृहस्पति, पृथ्वी एवं प्लूटो जो अब ग्रह नहीं माना जाता है, जहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है प्लूटो। और प्लूटो को कब हटाया गया था ग्रहों की श्रेणी से? आप लोग कमेंट करके मेंशन करिएगा, कमेंट में मेंशन करेंगे। जिस ग्रह पर वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है वो तो नेपच्यून है, यानी कौन से आपको बताएंगे, नेपच्यून यानी बृहस्पति। ग्रहों में जिस ग्रह पर सर्वाधिक छोटा दिन होता है वह बृहस्पति है। जिस ग्रहों में जिस ग्रह पर सर्वाधिक छोटा दिन होता है वह बृहस्पति है। ये चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। ये दोस्तों सौरमंडल के अन्य जो प्रमुख ग्रह एवं उपग्रह थे ये टॉपिक कंप्लीट होती है। इससे जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने कंप्लीट कर लिया है। सौरमंडल के अब जितने भी क्वेश्चन आपको अगर क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में तो आप लोग इतना पढ़े होंगे तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन तथ्य देखते हैं, प्रमुख अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो आइए देखते हैं उसे, ये कंप्लीट कर लेते हैं। गोज, मीटियोसैट, इनसैट, नोवा में से जो भू स्थायी दूर संवेदन उपग्रह नहीं है तो वो कौन है? नोवा नहीं है। आईआरएस, लैंडसैट, स्पॉट, इनसैट में से जो एक ध्रुवी प्रक्रमित उपग्रह श्रृंखला का उदाहरण नहीं है तो कौन नहीं? इनसैट नहीं है दोस्तों आपका। और सही कथन क्या है? कह रहा सफ़ेद ड्वार्फ बहुत छोटे सितारे होते हैं, जो बौने ग्रह होते हैं। कह रहा सितारे जो बहुत छोटे सितारे होते हैं। सफ़ेद जो ड्वार्फ होते हैं इनका घनत्व किसी भी अज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है, पानी के 10 लाख गुना हो सकता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या देखेंगे? अगला आपका बनेगा यहाँ पे, कह रहा है क्या? सही कथन। सौरमंडल के सभी ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। सूर्य के समीची ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित होती हैं जो उच्च तापमान और क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। चलिए ये कुछ तथ्य थे आपके सौरमंडल के अन्य प्रमुख ग्रह एवं उपग्रह से। अब आपका पूर्णतः कंप्लीट होता है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों क्या बनता है आपका प्रमुख देशांतर अक्षांश रेखाएं। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, आप लोग जरूर सपोर्ट करिए ASK टीचिंग टेम्पल को। आपका सपोर्ट ही यानी आपका सहयोग ही दोस्तों इस चैनल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
तो आप लोग जल्द से जल्द दोस्तों 1000 प्लस जो यूट्यूब का गाइडलाइन है, क्राइटेरिया है कंप्लीट करने के लिए, तो आप लोग सहयोग करिए दोस्तों, जल्द से जल्द ये चीज़ें मैं कंप्लीट कर सकूँ, ये टारगेट कंप्लीट कर सकूँ। और आप लोग देखेंगे इस चैनल के थ्रू ASK टीचिंग टेम्पल से दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। मैं इस समय वर्तमान समय में बहुत ही मेहनत से सभी चीज़ों को कंप्लीट करा रहा हूँ, वही चीज़ें ला रहा हूँ दोस्तों जो ओनली एग्जाम ओरिएंटेड हो। आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिले। मेरा पूरा प्रयास यही रहता है दोस्तों, बस आप लोग का सपोर्ट बना रहा तो बहुत ही जल्द दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस टारगेट को। और आप लोग देखेंगे कि इस चैनल से कितनी शानदार तरीके से सभी चीज़ों को मैं कंप्लीट कराऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? तो 1884 में। ये बहुत ही पूछा गया है PGT एग्जाम में, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे तैयार कर लेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? अनंत है। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम जिस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था वो थे यूनानी विद्वान। एंड अगला क्वेश्चन बनेगा, अगला तथ्य बनेगा ये आपके सामने। अगला तथ्य दोस्तों क्या है तथ्य अगला? भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग कितनी होती है दोस्तों? 111.32। इसको आप लोग एज तैयार करके रखेंगे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हो गए। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और भी कोई प्रश्न अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से बनेंगे दोस्तों, मैं उसका अपने हैंड राइटिंग से लिख कर मैं उसे आप लोग टेलीग्राम पर प्रेसित कर दूंगा, मतलब वहाँ पे सेंड कर दूंगा, तो आप लोग समझते हुए चलेंगे। और कुछ भी तथ्य बनते हैं अक्षांश देशांतर रेखाओं से तो मैं उसे बताने का पूरा प्रयास करूंगा आपको। चलिए आइए आगे हम लोग अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंडल के अन्य प्रमुख ग्रहों एवं उपग्रह से पहला प्रश्न क्या बना है दोस्तों? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? मंगल, बुध, वरुण, शुक्र है। सभी दोस्तों को पता होगा, बी राइट आंसर, इसमें बुध है। तो आइए इसका व्याख्या भी हम लोग देखते हुए चलेंगे ताकि प्रश्न यहाँ से बने तो गलत ना हो। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इसका व्याख्या। सूर्य के सबसे निकट स्थित बुध ग्रह है। सूर्य से इसकी औसत जो दूरी है 57.9 मिलियन किलोमीटर है। और बुध 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। तो ये वाला याद करके रखिएगा, ये पूछा गया है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बहुत पूछा गया। 2 ही ऐसे उपग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। वो कौन कौन से हैं? वो आपका शुक्र है और बुध है। सौरमंडल के समस्त ग्रहों में बुध और शुक्र के अपने कोई उपग्रह नहीं है। बराबर प्रश्न एग्जामों में पूछा गया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सौर तरंगे सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं? तो कौन है? तापी अवरक्त किरणें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है? गामा किरणें, एक्स किरणें एवं अधिकांश पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लेती हैं या कर ली जाती हैं। वहीं पृथ्वी से परावर्तित सूर्य के प्रकाश या जिसमें तापी अवरक्त तरंगे थर्मल इंफ्रारेड रेज प्रमुख हैं का प्रयोग सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा किया जाता है। ये 3 प्रश्न सौरमंडल के अन्य प्रमुख ग्रह एवं उपग्रह से बने थे। और सौरमंडल से जो भी प्रश्न बने थे फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, उसे आप लोग उस क्लास को जरूर अटेंड करिए क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला उसमें है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रमुख अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से प्रश्न क्या बने उसे भी हम लोग देख लेते हैं। लेक्चर बेशक छोटा है बट यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं प्रमुख अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से प्रश्न किस प्रकार बने हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। मकर रेखा निम्नलिखित देशों के किस समूह से गुजरती है? नीचे दिए कूट का सही उत्तर बताइए। चलिए बताइए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। तो कूट का आंसर है, आप लोग बताइए। तो मात्र चारों से 1 2 3 चारों सही है। चारों से गुजरती है आपका कौन सा? मकर रेखा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका व्याख्या। देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या है दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध यानी जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। जो ये है इस तरीके से जो होती हैं 23.5 डिग्री, ठीक है। और मकर रेखा मुख्यतः ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया से होकर गुजरती है। मकर रेखा इन सभी देशों से होकर गुजरती है। कौन सी? आपका मकर रेखा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हो गए। प्रमुख अक्षांश एवं देशांतर रेखा से ये एक प्रश्न पूछा गया था, हमने इसे सॉल्व कर लिया है। जो अगली टॉपिक होगी दोस्तों, आपकी अगली टॉपिक, इस लेक्चर में हम लोग 2 टॉपिक को कंप्लीट किए हैं। जो अगला लेक्चर होगा दोस्तों उसमें भी हम लोग इसी तरीके से सभी लेक्चर को कंप्लीट करते चलेंगे। बस आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखेंगे दोस्तों, बहुत ही जल्द हम लोग चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों स्थल मंडल हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। स्थल मंडल में हम लोग देखेंगे पहला टॉपिक आपका चट्टानें देखेंगे। और दूसरी बात स्थल मंडल में हम लोग चट्टान देखेंगे,
फिर चट्टानों के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या अगला टॉपिक होगी, ज्वालामुखी वोल्केनोज। दूसरी टॉपिक ज्वालामुखी होगी। चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, और नेक्स्ट लेक्चर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। लेक्चर छोटा था, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।